मोल कंसेप्ट। अब परसेंटेज कंपोजिशन तो तुम लोगों के भी मतलब हम लोगों ने लास्ट टाइम आई गेस मोलार मास निकालना सीखा था, तो आता है ना, तो ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो ध्यान दो, तो हेडिंग डालना परसेंटेज कंपोजिशन। मुझे बताओ परसेंटेज निकालना सिखाने की जरूरत है क्या? फिर भी सीख लो। देखो भाई अपने पास एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, मतलब केक है समझ लो, ठीक है। ये केक का इतना पार्ट तुम लोगों ने खा लिया क्योंकि तुम खा रहे हो। अब मुझे बताओ कितना परसेंटेज खाया? हाँ 25% खाया, बराबर है कि नहीं? कैसे बता बे? इसके लिए फॉर्मूला, परसेंटेज का फॉर्मूला रहता है अमाउंट वी हैव, अमाउंट वी हैव, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। ओवर हियर अमाउंट वी हैव ईटन, समझ में आ रहा है, अपॉन टोटल अमाउंट। क्या लिखने का? टोटल अमाउंट इनटू 100, समझ में आ रहा है। देखो भाई अगर मैं इस केक को ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, दिख रहा है क्या? 1 1 1 1, समझे कुछ? तो इनमें से तुम लोगों ने कितना पार्ट खाया? 1 पार्ट खाया। टोटल कितने थे? 4 थे। 1/4 इंटू 100, आंसर इज 25%। कोई दिक्कत? ये इतना तो सॉल्व करने सबको आता ही होगा, बराबर है। ओके, तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझे क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन इज फाइंड percentage by mass of carbon in CH4, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, गिवन दैट परसेंटेज बाय मास, गिवन दैट कार्बन का मास कितना? 12, यूनिट क्या रहता है? ग्राम पर मोल, या फिर यू स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास, समझ में आ रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन इज 1, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ध्यान दो, देखो भैया CH4 में C कार्बन का मास का परसेंटेज पूछा है, ठीक है। कार्बन का मास 12, टोटल मास CH4 का, देखो भैया कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, 4 हाइड्रोजन 4, आंसर कितना हुआ? 16। 16 में से 12 किसका मास है? कार्बन का। तो अमाउंट वी हैव इज 12, टोटल अमाउंट इज 16। परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मास ऑफ कार्बन विच इज 12 अपॉन टोटल मास विच इज 16 इंटू 100। कोई दिक्कत? करेक्ट आंसर है। तो 4 4 जा एंड 4 3 जा, 4 1 जा 4 25 जा, कोई दिक्कत? 3 इंटू 25 75, तो आंसर इज 75%। समझे? जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आया ये। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था ना, भी मोलार मास निकालना सीखा था। कार्बन का मास था 12, टोटल मास है 16, इंटू 100 किया, आंसर आ जाएगा। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम? फास्ट नहीं होना, ये बहुत घटिया सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब तुम लोगों को बुक्स में देखो भाई, अभी ऑब्वियसली बुक्स में ये थोड़ी ना दिया रहेगा अमाउंट वी हैव अपॉन टोटल अमाउंट, ठीक है। तो फॉर्मूला रहता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, लिखो भाई परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला रहता है मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास। टोटल मास को हम लोग बोलते हैं उस कंपाउंड का मोलार मास। क्या बोलने का? मोलार मास इनटू 100, समझे? ये बुक्स का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला की तुम लोगों को जरूरत है क्या? नहीं, इस फॉर्मूला की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बट एक नाम के लिए तुम लोगों को पता रहना चाहिए, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। इधर तो कोई भी दिक्कत अगर नहीं रहेगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फाइंड परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। अब देखो भाई एग्जामिनर तुम लोगों को बहुत सी बार ग्लूकोज ही देगा। अब मैं बहुत अच्छा इसलिए मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा हूँ। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, समझ में आ रहा है। गिवन दैट कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, पता है ना सबको? चलो करो सब। मोलार मास निकाला ग्लूकोज का सबने, पहले मोलार मास निकालो, फिर कार्बन का मास कितना लेंगे बे? हाँ सही बोला। परसेंटेज ऑफ कार्बन ग्लूकोज, एक कार्बन 12 बट अपने पास 6 कार्बन है, समझे? तो यहाँ पे तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, जिन लोगों ने की होगी उन लोगों के लिए, ठीक है। इनटू सॉरी अपॉन 100, सॉरी 100 नहीं क्या 180, टोटल मास मोलार मास ये आया ना सबको निकालने, ये निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है ना। ओके, अब इनटू 100, शून्य से शून्य कट गया, 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 4 जा 4 इंटू 10 40। डाउट? समझा? पक्का? आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम मोलार मास. फाइंड मिनिमम molar mass of a compound containing 40% सल्फर. ए सुना बे, वो मिनिमम से तुम लोगों को कुछ मतलब मोलार मास निकालना है. समझे हमारा फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन इंटू. समझा कुछ? तुम लोगों को मोलार मास पता है क्या? नहीं, बट मास ऑफ एलिमेंट पता है. मास ऑफ एलिमेंट सल्फर का मास 32. समझा क्या? ये एग्जाम में दिया रहेगा. ठीक है, सल्फर का परसेंटेज 40. देख बे, परसेंटेज दिया है, मास दिया है 100, तो 100 रहता है. मोलार मास ढूंढना है, ढूंढ पाओगे? सल्फर मैं लिख रहा हूं, चलो देखो, इज मास ऑफ सल्फर अपॉन मोलार मास इनटू 100. चलेगा? ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ. परसेंटेज ऑफ सल्फर इज गिवन व्हिच इज 40, मास ऑफ सल्फर इज 32, मोलार मास ढूंढने बोला है, इनटू 100. समझा क्या? शून्य से शून्य कट, 4 1 जा 4 8 जा. मोलार मास इस तरफ आएगा 4 इंटू 8 इंटू 10 80. समझा मैंने क्या बोला? पक्का? तो आंसर इज मोलार मास इज 80 ग्राम पर मोल. तुम लोगों को कैलकुलेशन अगर फास्ट लग रहे रहेंगे तो खुद से भी फास्ट करना सीख जाओ. ठीक है, बट इजी है ना भाई, ये नंबर एकदम इजी है. ऐसा शून्य शून्य कट करने का, 4 1 जा 4 8 जा. समझा? पक्का? ओके. नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम मोलार मास? नाउ ओवर हियर वी आर कंसीडरिंग दैट ओनली वन सल्फर इज देयर. हाउ मेनी सल्फर्स आर देयर? समझा? अगर कोई कंपाउंड है जिसमें भाई एक से ज्यादा सल्फर है, जैसे यहाँ पे ये ग्लूकोज में कितने कार्बन थे, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 किया ना बे. मैंने क्या बोला? समझा? बराबर है कि नहीं? तो अब ये देखो, ये जो कंपाउंड है ना, इसका नाम, मतलब नाम नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है SO3. क्या रहता है? SO3 का मोलार मास निकालोगे तो कितना आएगा? 80. करके देखना घर पे जाके चाहिए तो. ठीक है, 32 और ऑक्सीजन 16, 16 इंटू 3 48. तो 48 प्लस 32 आंसर आएगा 80. बट सल्फर का और एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, S3O9. ऐसा भी एक है. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? अब अगर ये कंपाउंड रहता तो इसका मोलार मास 80 है क्या? बट इसमें परसेंटेज 40 ही है बे. इतना कॉमन सेंस सबके पास है ना बे कि मैंने दोनों को इक्वली मल्टीप्लाई किया है. सल्फर को इतने से मल्टीप्लाई किया 3 से, ऑक्सीजन को कितने से मल्टीप्लाई किया. तो यहाँ पे इस कंपाउंड में भी सल्फर का परसेंटेज कितना है? 40 ही है. समझ पा रहे हो? पक्का? तो ये मिनिमम का मीनिंग क्या है? मिनिमम मोलार मास, मिनिमम का मीनिंग क्या रहता है? ओनली वन सल्फर इज देयर. नहीं समझा? समझा? पक्का? उसी बदले अगर तुम लोगों को बोला रहता कि क्वेश्चन नहीं, मैक्सिमम नहीं, फाइंड मोलार मास ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 3 atoms of sulfur with 40% mass contribution. ये समझा क्या? अब मुझे बताओ तुम लोग मास ऑफ सल्फर कितना लोगे? 32 इंटू 3. समझा ना? मास ऑफ सल्फर जो है वो अभी 3 एटम्स है, तो 32 इंटू 3 करना पड़ेगा. अब इसमें मिनिमम बोलेंगे क्या फिर? वो नहीं, मिनिमम रहेगा तो इंटू 1 करने का, नहीं तो जो नंबर दिया होगा उससे इंटू करने का. ठीक है, आ गया 240 इंटू 3. ये सेम क्वेश्चन, सिर्फ 3 एटम्स हो गए तो इंटू 3 होगा. आंसर आएगा 240. आ गया सबको? कि सॉल्व करके दिखाओ. आ गया? कुछ लोग कर रहे हैं, बाकी लोग सब जन करो. मैं सिर्फ यहाँ पे 32 इंटू 3 आएगा, तो 80 इंटू 3 240. बाकी सब सेम रहेगा. इधर सिर्फ इंटू 3, मास ऑफ सल्फर में इंटू 3 करना है. चलेगा ना? आगे बढ़े. ओके, अब इसके बाद वाला तुम लोग खुद से सॉल्व करने वाले हो. ठीक है, क्वेश्चन इज
फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in a compound having 90 gram per mole mass, molar mass, and 40% carbon content. ठीक है, ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? पहले हम लोगों ने परसेंटेज निकाला, फिर मिनिमम मोलार मास, फिर मास मतलब मोलार मास, एंड अभी नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलार मास इनटू 100। व्हाट इज द परसेंटेज? 40। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा उन लोगों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। 40 मोलार मास, सॉरी मास ऑफ कार्बन। अब एक कार्बन का मास 12 इंटू कितने कार्बन है तुम लोगों को पता है क्या? कितने कार्बन तुम लोगों को पता है? नहीं पता। तो नहीं पता तो इंटू एक्स। ए सुनो पे, ग्लूकोज में पता था कितने कार्बन थे तो इंटू 6 किया था। अब यहाँ पे वही ढूंढना है ना भी कितने कार्बन है, तो इंटू क्या करने का? मैंने क्या किया समझा? अपॉन मोलार मास, मोलार मास इज 90 इंटू 100, शून्य शून्य कट, बाकी क्रॉस मल्टीपल, 4 1 जा 4, 3 जा 3 1 जा 3, 30 जा शून्य शून्य कट, x इज इक्वल टू 3। तो कैलकुलेशन वहां पे जरा पीछे देख पे, वीडियो में आ रहा है क्या? नीचे लिखा हुआ नहीं आ रहा है ना? हाँ ओके, वापस लिखेंगे। देखो तो 40% इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स। ये एक्स करने का रीजन समझ में आ रहा है ना? अपने को कार्बन के नंबर पता नहीं है। अच्छा दिख रहा है क्या? अपॉन, वापस देख लो अभी, अपॉन 90 इंटू 100, समझा? ठीक है, तो देखो भाई ये शून्य कट, ये शून्य कट, समझा? 4 1 जा 4, 3 जा 3 1 जा 3, 3 जा x अपॉन 3, तो ये 3 इस तरफ जाएगा। x इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 3। ठीक है, पक्का? ओके, कुछ डिफिकल्ट नहीं जा रहा है ना? ओके, अब एक अच्छा क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज, ये सब जन सॉल्व कर पा रहे हैं ना? मतलब अभी जो आज फर्स्ट लेक्चर में बैठे हैं और प्रांस पे हो रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन इज, इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर। कैलकुलेट मिनिमम मोलार मास ऑफ इंसुलिन। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसमें तुम लोगों को इंसुलिन कैसे दिखता है, क्या रहता है? कुछ पता रहने की जरूरत है नहीं, समझा? आंसर निकालने से मतलब, फॉर्मूला पता है? करो। तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, हाँ 1000, यस। हाँ, अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान दो। चलो, 3.2 इज इक्वल टू 32 अपॉन मोलार मास इंटू 100। मोलार मास इज इक्वल टू 32 अपॉन 3.2 इंटू 100। ये इतना कैलकुलेशन तो इजी वाला आता रहेगा। 32 3.2 1 जा 10 जा 10 इंटू 100 1000। तुमने क्या 100 लेना ही भूल गए थे क्या? अब नेक्स्ट, बस उसके बाद वाला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन पता है ना बे? हाँ, हीमोग्लोबिन contains 0.25%. Hemoglobin contains 0.25% Fe. Fe माने iron, and its molar mass
is 89,600. 89,600. Then calculate number of Fe atoms in it. Yes. नहीं, ये नीट में आया, मैंने कब बोला? कब बोला? लिखो बे, हाँ यहाँ पे ध्यान दो बे, हमारा फॉर्मूला याद रखो. व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज ऑफ Fe इज इक्वल टू मास ऑफ Fe अपॉन मोलार मास इनटू 100. समझा? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe? ये फॉर्मूला लिखने का, वैल्यूज पुट करने की अपने आप आंसर आ जाएगा. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe? 0.25. 0.25 को 1/4 लिखना ज्यादा इजी होता है. 1/4 इज 0.25, याद रखना. विच इज इक्वल टू मास ऑफ Fe. एक Fe का मास कंपाउंड के अंदर कितना Fe पता है क्या? वही ढूंढना है. क्या लेने का? अपॉन मोलार मास विच इज 89600 इंटू 100. सही बोला. ये कट, ये कट, ये कट, ये कट. अपने को x ढूंढना है, तो x ढूंढना है तो ये ऊपर ये नीचे. समझा? तो x इज इक्वल टू 896 अपॉन 56 इंटू 4. समझा? पक्का? ये सॉल्व करने के बाद तुम लोगों को आंसर आएगा. ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है मैथमेटिक्स. ये सॉल्व करके देखना. 4 से पहले डिवाइड करना चाहिए, तो 4 से डिवाइड करने जाओगे तो आएगा 2 कितना 224 आंसर आएगा. समझे कुछ? एंड 224 में तुम लोगों को लास्ट टाइम भी मैंने बताया था 5 4 जा 20, 6 4 जा तो वो 20, 24 224. लास्ट टाइम ऐसे बहुत बार कैलकुलेशन बताया था ना बे. समझा? सिर्फ ये 4 से पहले डिवाइड कर लेते तो आंसर आ जाता. इसमें कोई दिक्कत? मेरे को बताओ ये दोनों सेम थे कि नहीं थे? मेरे को बताओ ये दोनों सेम थे कि नहीं थे? तो तुम लोगों को आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आनी चाहिए. सेम था क्या ना? तो ओके. अब जो आज फर्स्ट टाइम आया उनको नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो बहुत टाइम से बैठे हैं. क्या बेटा? आंसर आने चाहिए. देखो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. क्या पढ़ेंगे? नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पिरिकल. एम्पिरिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल. क्या बोलते हैं उसको? एक्सपेरिमेंटल. देखो ध्यान दो. चलो मैं बताता हूँ, फिर हम लोग इसके कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी करेंगे. आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं. ठीक है? जो करते करते तुम लोगों की मौत आ जाएगी, बट एग्जाम्पल नहीं रुकेंगे. देखो आज बहुत क्वेश्चन सॉल्विंग होने वाली है, और आज ही नहीं, नेक्स्ट लेक्चर भी. इसके बाद वाला अगला लेक्चर जो रहेगा वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का रहने वाला है. वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा. डिफिकल्ट मतलब वो उसमें हम लोग 12th के ज़्यादा करके चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जो हम लोगों को 11th में भी बहुत काम आती है, 12th में भी बहुत काम आती है. ठीक है? 12th में एक सोल्यूशन करके चैप्टर रहेगा, उसमें वो वापस हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे. ठीक है? ओके. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज एम्पिरिकल फॉर्मूला. लिखो एम्पिरिकल फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला is nothing but experimental formula. इसको एक्सपेरिमेंटल क्यों बोलते हैं वो हम लोग जब क्वेश्चन लेंगे तो ही तुम लोगों को आइडिया लगेगी. अभी के लिए याद रखना सिर्फ. ठीक है? ओके. इसे निकालते कैसे? देखो भाई, एग्जाम में तुम लोगों को दिया रहेगा परसेंटेज. ठीक है? ये तुम लोग बुक में जाओगे तो तुम लोगों को बहुत कुछ थियरी में लिखा हुआ दिखेगा. हम लोग को उतनी थियरी लिखने वाले नहीं है. ठीक है? तो एग्जाम में तुम लोगों को कोई कंपाउंड के बारे में दिया रहेगा, उस कंपाउंड में कुछ एलिमेंट बताए रहेंगे, तो पहले उन एलिमेंट्स के नाम लिख देने के, मतलब नाम नहीं, सिंबल. हाँ, तो एक ऐसे टेबल बनाने का. पहला रहेगा एलिमेंट. एलिमेंट कैन बी हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर. समझ में आ रहा है? कुछ भी हो सकता है. नाइट्रोजन, क्लोरीन, वैसा. टेबल नंबर 2 में हम लोग लिखते हैं उनका परसेंटेज, जो कि एग्जामिनर ने दिए रहेंगे. 40%, 20%,
60%, जो भी दिया होगा वो, समझा। उसके बाद हम लोग निकालते हैं एटॉमिक रेशियो। अच्छा हाँ, तुम लोग एक एक्स्ट्रा का टेबल बनाते रहोगे स्कूल में, अभी नहीं करने का। एटॉमिक रेशियो निकालने का, क्या निकालने का? एटॉमिक रेशियो इज परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तुम लोगों को एटॉमिक मास पता है ना भाई चीजों के? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 14, सल्फर 32, क्लोरीन बस इतना ही यूज होंगे, ठीक है, 35.5 करेक्ट, ठीक है। एंड लास्ट में हम लोग यूज करेंगे, निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। क्या निकालेंगे? सिंपलेस्ट रेशियो। एंड सिंपलेस्ट रेशियो इज एटॉमिक रेशियोज डिवाइडेड बाय यस स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो। समझे कुछ? चलो, तो मेरे लिए टेबल बना लो बे। तुम लोगों को ज्यादा नीचे लाइंस मारने की जरूरत नहीं है, दो लाइंस छोड़ो नीचे, बस ये एक बार डेफिनेशन लिखनी है, हेडिंग डालना मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ने से पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी डेफिनेशन लिख दो भाई, MF। नेक्स्ट एम्पिरिकल फार्मूला EF। एम्पिरिकल फार्मूला EF। Formula of a compound in which number of atoms is written. Formula of a compound in which number of atoms is written in their simplest whole number ratio. Number of atoms is written in their simplest whole number ratio. Simplest whole number ratio is called as empirical formula. ठीक है, ये देखो बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और n। ये n क्या है वो थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, डोंट वरी, ध्यान दो। अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं C2H6, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन कितना है बे, हाइड्रोजन कितना है, तो रेशियो है 2:6। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा? इसमें कोई दिक्कत? तो एम्पिरिकल फार्मूला इज CH3, समझा। कितने से डिवाइड करने से 1:3 आया? N:2। वापस एक एग्जांपल देखो, C6H6, 6:, सिंपलेस्ट रेशियो, तो फॉर्मूला C1H1 मतलब CH, कितने से डिवाइड करने से 1:1 आया? नहीं समझा तो और एक देखो, C3H6O3, सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1। नहीं समझा तो देखो 3:6:3, 3 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 1:2:1, तो क्या आएगा? CH2O N। हाँ, क्योंकि 3 से डिवाइड करने के बाद ही आ रहा है, नहीं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही आएगा। ये समझ पाए? पक्का? अब इसके बाद बोले तुम लोग करोगे, करना, ठीक है। चलो, तो C6H12O6, ठीक है। हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद से करने का। नेक्स्ट, मेरे को आंसर पता है। नेक्स्ट इज C2H2, C2H4, बस हो गया। एम्पिरिकल फार्मूला का क्वेश्चन कैसे आता है देखो भाई, जिन लोगों को सॉल्व करने आता है वो डायरेक्ट सॉल्व कर सकता है, ठीक है। फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ
हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन? कंपाउंड विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है? फिर हाइड्रोजन एंड कार्बन, ओके। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 80% कार्बन। कार्बन के साथ दूसरा एलिमेंट कौन सा रहता है? हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। 80% कार्बन तो हाइड्रोजन 20%, समझे? ठीक है, अब ध्यान दो भाई, मतलब जो लोग फर्स्ट टाइम ये सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ध्यान दो। एटॉमिक रेशियो एंड सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है? चलो मेरे को बताओ, एटम्स एलिमेंट कौन से अपने पास? कार्बन एंड हाइड्रोजन, समझे कुछ? कार्बन का परसेंटेज ये बताओ, 80 दिख रहा है ना वे लिखा हुआ, तो कार्बन का परसेंटेज 80%, हाइड्रोजन का 20%, एंड आउट। अब डिवाइड करने का, समझे? तो एटॉमिक रेशियो इज नथिंग बट परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। कार्बन का परसेंटेज है 80, एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का परसेंटेज एटॉमिक मास, समझा कुछ? अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते, देखो भाई 4 3 4 20 समझा? बराबर है ना भाई? तो ये हो जाएगा 20/3 और ये हो जाएगा 20/1, मतलब 20। इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो, चलेगा, करेक्ट है। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, चलेगा, बट कोई करने की वैसे जरूरत है नहीं। नाउ टेल मी विच वन इज स्मॉलर, 20/3 या 20/1? इतना सबको समझ में आया? 20/3 इज द स्मॉलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए ऑल द एटॉमिक रेशियोज आर डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो, समझा कुछ? मतलब 20/3 ये स्मॉलेस्ट है, इतना समझ में आ रहा है? 20/3 अगर स्मॉलेस्ट होगा तो तुम लोग 20/3 को खुद 20/3 से डिवाइड करोगे, ये स्मॉलेस्ट है ना वे, तो उसको भी उससे ही सॉल्व डिवाइड करने का, ठीक है? आंसर क्या आएगा? 3 3 कट 20 कट, आंसर इज 1, चलेगा नहीं ये? अब यहाँ पे 20/1 को 20/3 से डिवाइड कर, 1/3 नहीं है बे। देखो ये इसको सॉल्व करते वक्त चाहिए तो ऐसे करो, फिर बाद में ये डिवीजन के डिवीजन वाला ऊपर जाता है ना तो फ्लिप हो जाता है, पता है क्या? ये रूल पता है सबको ना भाई? ये डिवीजन में ऐसे अगर चीज रहती तो उसको फ्लिप कर देने का, ठीक है? अब क्या होगा? 20 कट, आंसर क्या आया? 3/1 विच इज 3। नहीं समझा क्या? समझा? अब मेरे को बताओ कितने कार्बन? कार्बन का रेशियो, हाइड्रोजन का रेशियो, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? CH3। किसी को नहीं समझा होगा तो प्लीज पूछो, क्योंकि इसके बाद तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बोलो, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ हाइड्रोकार्बन containing 92.7%, नहीं रुको बे, 92.3%, बराबर है क्या? हाँ, परसेंट कार्बन, ठीक है? 92.3% कार्बन। करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी, फटफट सॉल्व करके दिखाऊं ना? ओके, देखो कार्बन हाइड्रोजन मैं सॉल्व करूंगा तब कोई बात नहीं करना चाहिए। अब ये कैसे हो जाएगा? एटॉमिक रेशियो 92.3/12 एंड 7.7/1। ये ज़्यादा इजी है ना बे, इसको पहले सॉल्व करो और फिर बाद में एक छोटा सा दिमाग लगाओ। देखो बे, यह है 7.7, ऊपर 12 7 ज़ा 84 इतना आता है, एंड 12 8 ज़ा 96, तो ये तो 7 ही आने वाला है। अब ये 7 पॉइंट समथिंग, तो ये 7.7 ही आता है। 7.69 आता है। हाँ भाई, ये बस ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, एक दूंगा नहीं इधर से। अब तो यहाँ पे ये अगर 7.7 आया और इसका पहला नंबर अगर 7 आया, तुम लोगों को आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये 7.7 लिख के छोड़ देने का, समझा? क्योंकि आखिर में सिंपलेस्ट रेशियो आना चाहिए ना बे,
समझा? तो एक तो ये 7.7 अगर ये है तो ये 7.7 रहेगा, या फिर ये 15.4 रहेगा। 15.4 क्यूब है, इसका डबल, समझा? या फिर इसका ट्रिपल रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पक्का पक्का। तो ये भी आ गया, पकड़ लो 7.7, तो 7.7 अपॉन 7.7 आंसर इज 1। यहाँ पे भी आंसर इज 1। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज, समझा गया? पक्का ना, कोई डाउट इसमें? ओके, अब मेरे को बताओ। हाँ, तो एग्जाम में क्या होता है पता है? एग्जाम में हाँ, इसका मास कितना आएगा भाई? CH का मास 13 बराबर है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्पेरिकल मास। क्या बोलते हैं इसको? एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास कितना है? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, आंसर इज 13। इधर ये समझ लो, ये हो गया 13, ये क्या हो गया? 13, समझे? इसका मोलार मास निकालो बे। ये बेंजीन है अपना, इसका मोलार मास बताओ। मोलार मास बेंजीन का मोलार C6H6 का मोलार मास 78 करेक्ट है। तो 78, समझा कुछ? 78 को 13 से क्या करूंगा तो 6 आएगा, डिवाइड करूंगा तो 78 अपॉन 13 इज इक्वल टू, पता है 13 6 78। टेबल्स बाय हार्ट करके आना, ठीक है? हाँ, सबके आने चाहिए, 25-30 तक तो आने ही चाहिए साला। अब देखो बे, तो अपने पास एक n का नया फॉर्मूला आ जाता है। n इज, हाँ करेक्ट बोला, बता मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल मास। समझा क्या? पक्का नहीं समझा? मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल मास इज द फॉर्मूला ऑफ n, एंड इस CH को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे C6H6 मिलेगा ना, मतलब n से मल्टीप्लाई करूंगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n, ठीक है? ये तुम दोनों का क्या गॉसिप चल रहा है? मेरे को भी क्यूरियोसिटी हो रही है, बताओ क्या? तो अब ये हो गया, ये लिख के ये फॉर्मूला समझा? एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करने का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करने का तो n मिलता है, ठीक है? एंड लास्ट, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ वेपर डेंसिटी? मोलर मास अपॉन 2। ये सॉल्व, ये सिखाया था ना डेंसिटी में, डेंसिटी पढ़ाई थी ना मैंने। ओके, तो वेपर डेंसिटी का तुम लोगों को ये फॉर्मूला पता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलार मास बाय 2। तो हाँ, और जिन लोगों को पता नहीं है, ये नया फॉर्मूला है, याद रखना, ठीक है? तो वेपर डेंसिटी इज मोलार मास बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। तो मोलार मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, समझा? तो मोलार मास का एग्जाम में दिया था ये, वेपर डेंसिटी दी रहती है, यस। ये तुम लोगों की कोई एग्जाम हुई है कि नहीं? कोई भी नहीं हुई अभी तक? अभी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, organic compound contains 40% carbon, 6.67% hydrogen. Find its molecular formula if its vapor density is 90, ठीक है? तीसरी चीज जो मिसिंग है वो है ऑक्सीजन, समझा? एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, टोटल परसेंटेज कितना रहता है भाई? 100 में से कितना है ऑक्यूपाई हो गया है? 46.67। आंसर क्या आएगा? 53 कैलकुलेशन चाहिए तो करके देख लेना खुद से, ठीक है? 53.33 वो किसका परसेंटेज हो गया? तो वो तीनों को यूज करके सॉल्व करना है, कर लोगे? कैलकुलेशन जल्दी करना, फटफट करना। एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, ध्यान दो भाई। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन है 40, ऑक्सीजन है 6.67 एंड सॉरी हाइड्रोजन है 6.67 एंड ये है 53.33। ये हो जाएगा 40/3, ये हो जाएगा 6.67 अपॉन 1, 53.33 अपॉन 16। पहला तो ऑब्वियसली हाँ सॉरी बाई 12। अब ये इजी है, इसको पहले सॉल्व कर लो।
फिर बाद में ध्यान दो भाई, इधर बात मत करो, मार्कर आएगा डायरेक्ट मुड़ के, पहले ही बोल रहा हूँ। फिर बाद में 4 3 जा 4 10 जा 10/3, इसको सॉल्व करना इजी है, 3.333, क्योंकि देखना भाई ये इसका डबल आया, मतलब हाँ आंसर सही जा रहा है, मैंने क्या बोला समझा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये 16, तो 16 में अगर तुम लोग डिवीजन करने जाओगे तो 16 3 जा 48, 53 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, तो ये 5 और 3 वापस 53 आया, वापस रिकरिंग आया, 53 3 3 बनते जाएगा, तो ये भी आ गया 3.33, जो कि इसका ही सेम है, समझा। फिर बाद में सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालने का, 3.33 अपॉन 3.33, आंसर इज 1, यहाँ पे आएगा 6.67 अपॉन 3.33, स्मॉलेस्ट रेशियो विच इज 2, 3.33 अपॉन 3.33, आंसर इज 1। मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना, CH2O। व्हाट इज द एम्पिरिकल मास, तो कैसे निकालने का भाई एम्पिरिकल मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, एडिशन हो जाएगी 30, कोई दिक्कत। अब ये हो गया 30। नेक्स्ट, ये हो गया एम्पिरिकल मास, अभी अपने को निकालना है मोलार मास। मोलार मास का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 into वेपर डेंसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेपर डेंसिटी 90, तो 2 into 90, आंसर आएगा 180, समझे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल मास विच इज 30, ये फॉलो कर पा रहे हो कि फास्ट हो रहा है, आंसर आएगा 6। बाद में लिखना चाहिए, तो पहले देख लो, आप कैलकुलेशन बाद में नहीं समझे तो वापस पूछोगे तो भी चलेगा, बस पूछ लेना। मोलर मास इज 2 into वेपर डेंसिटी, 2 into 90, आंसर इज 180। एंड यहाँ पे n इज मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास से मोलर मास इज 180, एम्पिरिकल मास इज 30, डिवीजन करने के बाद आंसर आएगा 6। फाइनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n into एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो 6 into CH2O, C6H12। इसका आंसर सिर्फ कैसे निकालेंगे वो पहले डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, सब जन ध्यान देंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन A having 85.8% carbon is dash, ठीक है, molar mass of A is 84 gram per mole. This is the question, ठीक है। चलो भाई बताओ कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, यहाँ पे ध्यान दो। चलो देखो, एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन के परसेंटेज है 85.8, तो इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचेगा 14.2 हाइड्रोजन। फिर बाद में तुम लोगों को सिर्फ एटॉमिक रेशियो निकालना है, एटॉमिक मास से डिवाइड करके, तो 85.8 कार्बन का एटॉमिक मास 12, 14/2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ये तो साला 14/2 ही आएगा, 14.2, बराबर है कि नहीं। ऊपर वाला 85 है तो 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट, कितना बचा 1.8 मतलब 18 बचा, 12 1 जा 12। यार तुम लोगों को ये कैलकुलेशन कैसे करने में टाइम लग रहा है, और देखो कितने मस्त नंबर आए, 7.1 का एग्जैक्टली डबल 14.2, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 7.1 है कि 14.2 है, 14.2 है, तो सॉरी 7.1 है। तो सिंपलेस्ट रेशियो जब निकालूंगा 7.1 अपॉन 7.1 विच इज 1, 14.2 अपॉन 7.1 विच इज, तो आंसर इज 1:2, समझा। तो C1H2 मतलब CH2 का एम्पेरिकल मास 12 + 2, आंसर कितना आया 14, समझा।
तुम लोगों को निकालना है n निकालूंगा तो हो जाएगा 84 बाय 14, आंसर इज 6, 14 6 84, n 6 आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला विच इज 6 इंटू CH2, आंसर आएगा C6H12, आंसर है हाइड्रोजन का नंबर। क्या डिफिकल्ट था इसमें? देखो मेरे प्यारे बच्चों, सालो कुछ नहीं आता तुम लोगों को। ए देखो अभी बताया मैंने, 2 क्वेश्चन किए थे, 2, तुम लोग फिर भी नहीं समझ पाए। मेरे को बताओ, मोलार मास दिया है, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है, हाँ कैसे दिया था? ये वाला, बराबर है ना बे? एटम का परसेंटेज दिया हो और मोलार मास दिया हो तो तुम लोग एटम का नंबर निकाल नहीं सकते क्या? निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताओ? देखो बे, ऐसे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलार मास इनटू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज 14/2, सॉरी 14.2, मास ऑफ एलिमेंट इज, तो हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन पता है क्या बे? क्या लेने का? अपॉन मोलर मास इनटू, नहीं समझा? अब x निकालना है, x इज इक्वल टू 14.2 इंटू 84 अपॉन 100, 14.2 इंटू 84 कर लो, कितना आंसर आता है? 11.92 आंसर आता है, मतलब 11,092 आंसर आएगा। 14 का टेबल आना चाहिए या फिर 84 का टेबल आना चाहिए, कोई तो एक टेबल आना ही चाहिए, ठीक है? तो मेरे ख्याल से 14 का टेबल तुम लोगों को आ जाएगा। अपॉन 100 आंसर आएगा 11 पॉइंट, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो मुझे चाहिए, बट ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखो भाई, तब ये सॉल्व करेंगे सब जन। क्वेश्चन इज 0.5 ग्राम of an organic compound X, organic compound X with 60% carbon, with 60% carbon will produce dash into 10 raised to minus 1 gram of CO2 on complete combustion। ध्यान दो सब, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर बाद में तुम लोग खुद से सॉल्व करना चाहिए, तो ठीक है? मुझे बताओ, कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कुछ भी रह सकता है बे, CXHY, उससे कुछ मतलब है? ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? बराबर है कि नहीं? और कितने CO2 बनाएगा? X CO2 बनाएगा, कोई दिक्कत? कितने H2O बनाएगा? Y नहीं बनाएगा। देखो मैं बताता हूँ क्यों। YH2O अगर बनाएगा तो 2 हाइड्रोजन एक वाटर में रहते हैं ना बे, तो तुम लोगों ने कितने H यूज किए? 2 टाइम्स Y यूज किए। नहीं दिख रहा है? हाँ, ये दिखा क्या बे? देखो इधर कितने H है? YH है। यहाँ पे कितने हो गए? 2 टाइम्स Y हो गए। फॉलोड। तो बैलेंस करने के लिए एक तो इधर 2 लिखो या फिर इधर डिवाइड बाई 2 लिखो। नहीं समझा होगा तो ध्यान दो। CH4 प्लस O2 क्या देता है? CO2 प्लस कितने H2O मिलेंगे? 2 H2O मिलेंगे। कितने H2O मिलेंगे? तो तुम लोगों ने यहाँ पे जो H का वैल्यू था 4, उसको 2 से डिवाइड किया, 4/2 किया, 4/2 is 2। समझा क्या? तो यहाँ पे कितना होता है? Y/2। ठीक है, तो जितना कार्बन है उतना क्या मिलता है? CO2। क्या मिलता है? जितना H है उसका आधा मिलता है। ठीक है, लेट्स अज्यूम किसी एक कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन था। एक कार्बन वाला कंपाउंड अपना कौन सा है बे? CH4 ना। अब ये कार्बन जब CO2 बनाएगा, ध्यान दो बे, कार्बन का मास 12, तो CO2 का, हाँ रख दीजिए, CO2 का
CO2 का मास काउंट करो भाई जल्दी। 44 क्या आता है इसमें, कोई दिक्कत? अच्छे से देखना। लेट्स से कार्बन का मास हो जाता 24, तो CO2 का मास होगा 88। यूनिटरी मेथड अभी आती नहीं है क्या? सबको आती है? क्रॉस मल्टीप्लाई 24 ऊपर 12 नीचे 88। लेट्स से कार्बन का मास हो जाता 1.2, 4.4 आ रहे सबको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे पक्का? तो यहां पर हाँ, तो तुम लोगों की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कार्बन गिविंग अस CO2। अगर एक कार्बन मेरे पास मिनिमम है तो मुझे कितने CO2 मिलेंगे? 44। मैंने ये कहाँ से डिराइव किया? मैंने यहाँ से किया बे, x से x मिलता है, मतलब एक का एक ही मिलेगा। समझा मैंने क्या बोला? ये पढ़ाने का रीजन समझा? h के लिए क्या होगा बे? h से y/2 H2O मिलता है, आधा। हाँ, तुम लोगों को सिर्फ रेशियो पता रहना चाहिए। अब ध्यान दो बे जरा, एक कार्बन 12 ग्राम का, 12 ग्राम का कार्बन कितने ग्राम CO2 देता है? 44। मेरे कंपाउंड का मास कितना है? 0.5 ग्राम। उसमें कितने परसेंट कार्बन है? 0.5 का 60% कितना होता है? तो 0.3 कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा वो निकालो। करेक्ट, ठीक है। ये समझा क्या? ये अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 0.5 ग्राम्स का था, और ये 0.5 ग्राम में सिर्फ 60% क्या है? कार्बन है। तो ये जब सॉल्व करोगे, ये कट ये कट, ये आंसर आएगा 3.0। 3.0 का 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.3 ग्राम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम CO2 देता है, तो 0.3 ग्राम कार्बन कितना देगा वो अपने को निकालना है। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 44 इंटू 0.3 अपॉन 12, करेक्ट। 0.3 1 जा बराबर है ना बे, एंड 3 4 जा 12, तो 0.3 तो 40 जा। समझा क्या ना बे? बराबर है। अब ये हो जाएगा 4 11 जा 4 10 जा, तो ये हो गया 11/10। ये 10 को हिलाने का नहीं, क्योंकि अपने को 10⁻⁻1 चाहिए, ये 10 को ऊपर लेके जाने का। 10⁻1 अगर ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 11 इंटू 10⁻⁻1। योर आंसर इज, अब देखो भाई, ये रिएक्शन में अगर दिक्कत होगी, मैं वापस एक बार रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चाहिए तो अच्छे से एक बार लिख ही दो, ये काम आएगी आगे जाके। देखो ये रिएक्शन अच्छे से लिखना। कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHY, ध्यान दो। ये जब O2 के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे कोई बात कर रहा है, बातें मत करो। अब ये जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो C+O2 लास्ट बेंच कॉर्नर, C+O2 गिविंग अस CO2, समझे? एंड H+O2 गिव्स अस, इसमें कोई दिक्कत? अब देख बे, एक CO2 में कितने कार्बन? तो यहाँ पे एक रहेगा तो एक CO2 मिलेगा, दो रहेंगे तो, तीन रहेंगे तो, X है तो, समझा? तो X CO2 बनेंगे। मुझे बताओ, वाटर, एक वाटर में कितने हाइड्रोजन? तो यहाँ पे अगर दो रहेंगे तो एक वाटर बनेगा, यहाँ पे अगर चार रहेंगे तो दो वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे ना बे? ये समझ पा रहे हो? यहाँ पे 8 रहेंगे तो 4 बनेंगे, और y है तो y का हाफ, y/2। फॉलो कर पा रहे हो पक्का? तो ये बनेगा y/2। क्या बनेगा? y/2। फिर ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है और सिर्फ YH बचते हैं। HY थे ना भाई, सब HY थे इसलिए, समझा? एंड O2 की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, यहाँ पे कितने O2 है? 2 है, नहीं एक है भाई। यहाँ पे CO2 में कितने O2 है? XO2 है, कितने हैं? एंड H2O में, रुको रुको, H2O में
Y/2 O है। O2 अगर करना हो तो देख बे, सुनो, ये ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट ये नंबर चेंज होना चाहिए क्या? तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो नहीं चलेगा, तो डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाइड बाई 2 O2 बनेगा, ये डिवाइड बाई 2 इधर Y/2 से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? Y/, नहीं समझा, मैं बताता हूँ, पहले यहाँ पे मैं Y/4 लिख देता हूँ जरा, Y/4, ठीक है। अब नहीं समझाओ तो दूसरी मेथड से बताता हूँ, हम लोग एक एग्जांपल लेंगे CH4 का, चलेगा? ठीक है। अब मेरे को बताओ CH4 प्लस O2, ये अपने को कितने CO2 देगा? एक ही देगा। कितने देगा बे? एक देगा। प्लस कितने H2O देगा? 2 H2O देगा। अब तुम लोग मुझे बताओ, 2 H2O में कितने O2? एक ही O2। 2 H2O में कितने O2? नहीं समझा क्या? बराबर ना बे, इतना सबको समझ में आता है। 2 H2O में अगर एक ही O2 है तो 2 इज नथिंग बट Y/2, एंड ये 2 एक O2 देते हैं, मतलब 2 को 2 से वापस डिवाइड करना पड़ेगा ना बे, मतलब Y/2 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा? Y/, अलग मेथड देखो, कितने हाइड्रोजन थे? ये हाइड्रोजन जो है ना, ये अपना Y था, ये हाइड्रोजन क्या था अपना? दिख रहा है 4, पक्का। ये 4 हाइड्रोजन कितने H2O दे रहे हैं? 2 H2O दे रहे हैं। 2 H2O में कितने O2 है? मतलब 4 एक O2 कंज्यूम करता है। 4 एक O2 अगर कंज्यूम करते हैं तो भाई ऑब्वियस है ना, 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो एक O2 मिलेगा। तो Y को, Y इज नथिंग बट 4, तो Y को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये x प्लस Y/4, एंड हाँ, तो यहाँ पे टोटल O2 कितने यूज होते हैं? यहाँ पे 2 O2 यूज होते हैं। कितने होते हैं? 2 O2, जो अपने फॉर्मूला को फॉलो भी करते हैं। मेरे को बताओ यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी? 1, x1 प्लस 4/4 1, 1 प्लस 1 2। ये फॉर्मूला समझा? ये फॉर्मूला में मैंने एक्स्ट्रा की एक एडिशन कर दी, x प्लस Y/4, जो तुम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो देखो भाई, फाइनल बनेगा रेशियो इज, इसका रेशियो कितना आएगा भाई? मोलर रेशियो बताओ। 1:x प्लस Y/4 is to x is to, तुम लोग मोलर रेशियो निकालना भूल गए क्या बे? ऑन complete combustion 0.492 grams of an organic compound, gave 0.792 grams of CO2. The percentage of carbon in organic compound is dash. C gives us बराबर, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम CO2 देते हैं, इतना पता है। ठीक है, इन दोनों में मोलर रेशियो कितना है बे? 1:1। यहाँ पे कैसा था? x:x, दिख रहा नहीं? ये x, तो ये भी x मिलता है वैसा, तो 1:1 का रेशियो रहता है। एंड आउट। तो पहले तुम लोगों को काम ये करना है, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2। सब जन ढूंढेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2।
यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर तुम लोगों को निकालना है, मास ऑफ कार्बन विच इज अपॉन टोटल मास ऑफ CO2 इनटू 100, समझे कुछ? 4 3 जा 12, 4 11 जा 44, 3/11, ये कैलकुलेशन तो कोई बच्चा कर लेगा। आंसर आएगा 0.30 हो गया, 11 2 जा 22, 8 बच गए, 80 बन गया, तो 27 पॉइंट, मतलब पॉइंट अभी देने की जरूरत नहीं है। फिर वापस कितना बचा? 3 बचा ना बे, तो ये 2 पॉइंट, हाँ 27 रिपीटिंग हो जाएगा, समझे कुछ? इनटू 100 आंसर बनता है 27.27। इसमें कोई दिक्कत? दिस इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन, समझा? अब CO2 का मास कितना है बे? ये देखो मैं तुम लोगों को हाँ कितना है, नहीं CO2 का मास कितना दिया है? अब 0.792 में कार्बन का मास निकालेंगे, समझा कुछ? वापस देखो, मैंने क्या बोला? अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज निकालना है। क्या करना है? कार्बन का परसेंटेज ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये CO2 में कितना कार्बन है वो निकालेंगे। जितना कार्बन CO2 में से निकलेगा उतना ही कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में से आया, इसमें कोई दिक्कत? ये देखो रिएक्शन दिख रही है, जितना कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहता है उतना ही कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन है वो निकालने के लिए पहले CO2 में कितना कार्बन है वो निकालेंगे। करो चलो, करो। हाँ, इसको अभी अगर तुम लोगों को सॉल्व करना है, इसकी एक इजी भी मेथड है। देखो बे, 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम CO2 देता है, तो 0.792 ग्राम्स में कितना कार्बन? ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, यूनिटरी मेथड, समझा? अब तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग 0.792 का 27.27 कितना है वो निकालो, या फिर इस मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है वो निकालो। ये तुम लोगों को समझ में आ रही है? ये सब परसेंटेज के क्वेश्चन है, सिंपल। इसमें कुछ केमिस्ट्री नहीं है, मैथ्स से पूरा, और वो भी बहुत सिंपल मैथ्स है। ठीक है, 2 ऑप्शन, CO2 में कितना कार्बन है वो, फिर वो परसेंटेज का इसका, तो अपने को इसमें कितना कार्बन है वो पता चलेगा। या फिर 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम CO2, तो 0.792 गिव्स अस हाउ मच कार्बन। 2 मेथड्स बता दिए मैंने, ठीक है? जिस मेथड से अच्छा लगे उस मेथड से निकालो। निकाल पाए आंसर इसका? अब ये देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब तुमने किया, ठीक है, तो हो जाएगा 12 इंटू 0.792 अपॉन 44, समझे? अब मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था 14 1 जा एंड 14 18 जा, सॉरी 44 1 जा 44, 18 जा 792, तो 0.18, ठीक है? 12 इंटू 0.18 का आंसर आता है 2.16 ग्राम्स, ठीक है? ये देखो भाई, मैं जब मतलब कैलकुलेशन तुम लोगों को ऐसे मस्त आते हैं, ये 18 जा ही आता है एग्जैक्ट, ठीक है? मैं कैसे करता हूँ, देखो 44 के मल्टीपल्स में 79.2 का सबसे क्लोजेस्ट नंबर था 88, समझ पा रहे हो क्या? 44 का डबल कितना होता है बे? 88 होता है। 88 तो ये 20 जा 880 होता है, क्या नहीं? अबे 44 का डबल, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ, तू इधर तो ध्यान दे पहले। तो 44 का डबल 88, 20 का मल्टीप्लिकेशन किया तो, समझा? अब फिर बाद में मैं सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? इसमें से 880 में से 44 माइनस करूंगा तो मुझे 798 मिलेगा क्या? 792 नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। 880 में से अगर मैं 88 माइनस करूंगा ना भाई, तो एग्जैक्ट 792 आता है। नहीं समझा ना? तो 20 जा में से 2 जा माइनस करेंगे तो साला 18 जा बच गया, नहीं? ठीक है, ऐसा मैथ्स आएगा तो
तो तुम लोगों को कैलकुलेशन करने में थोड़ी अच्छा लगेगा, मतलब मज़ा आएगी। ऐसा नहीं आएगा तो तुम लोग कैलसी लेके कैलकुलेशन करोगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं, इतना भी नहीं, मतलब इतना भी एकदम तुम लोगों को अच्छे से आना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है, बट कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। एटलीस्ट तुम लोग 2 से तो डिवीजन कर सकते हो ना बे, 22 ज़ा, फिर बाद में ये कुछ तो आएगा, फिर वापस 2 से डिवाइड करो, 11 ज़ा, ठीक है। अब ये हाँ, ये 0 क्या आया था, ये 0.216 आया था ना, हाँ सॉरी 0.216, ठीक है, 0.216 ग्राम्स, ठीक है। अब ये 0.216, ये तो मेरे ख्याल से ये इसका आंसर 0.018 आता है क्या, 0.018 आएगा ना, हाँ तब जाके वो 0.216 होगा। ओके, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में से आया, सॉरी ये कार्बन किस में से आया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से आया था, तो 0.216, ये 0.492 का कितना परसेंटेज है वो निकालना है। क्या बे पच कर रहे हो, तुम लोगों को परसेंटेज तो निकालना है। देखो तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमाउंट वी हैव 0.216 अपॉन टोटल अमाउंट 0.492 इंटू 100, 40 आ रहा है ना, देखा नंबर देख के ऐसे एक अंदाज बांध लेना चाहिए इंसान को। क्या हाँ, ये 40% से ज़्यादा आएगा, बट 40 पॉइंट समथिंग। हाँ तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए अपने को, हम लोग इंटीजर टाइप सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो अब इसको चाहिए तो घर पे जाके सॉल्व करो, ठीक है। ये 40% से ज़्यादा क्यों आता है पता है, क्योंकि 500 का 40% 200 रहता है, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अब तुम लोग इसको 4 से डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हो ना बे, बट 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो बे 0.054 और ये हो जाएगा 0.123, बहुत घटिया नंबर, ये तो मेरे से सॉल्व नहीं हो गया, ठीक है। अब 3 से डिवाइड होगा क्या, ये ऊपर वाला नंबर 3 से डिवाइड होता है ना, तो ये हो जाएगा 0.041 और ये हो जाएगा 0.018, समझा। तो ये हो जाएगा 18/41 इंटू 100। 41 का टेबल मेरे को नहीं आता, ठीक है, बट इसका आंसर हो जाएगा 0.4, 41 4 ज़ा 164, कितना बचा बे, 180 में से 164 गया, 16 बचा ना, 16 ही बचा, तो 3.9 इंटू 100, इसका आंसर आ जाएगा 43.9, आंसर हो जाएगा 44। मैंने इसको ऐसा राउंड ऑफ क्यों किया पता है, 43.9 ही आएगा, मेरे को कैसे पता, 160 आया था ना भाई, 160, ठीक है, और 41 4 ज़ा कुछ लोग बोल रहे बस हो गया भाई 164, तो ये क्लोजेस्ट नंबर है ना भाई, तो ये नहीं छोड़ो बस हो गया, समझा ना, हाँ ना, ये क्लोज नंबर था, तो ये 3 अगर है तो इसके बाद वाला तो 9 ही आता है, हाँ, तो इसका आंसर आएगा 44%। देखो भाई तुम लोगों को मैथ्स अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट इसकी थियरी बहुत सिंपल है। सुनो, हम लोगों ने क्या किया, मैं एक लास्ट बार बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। देयर इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑन कंबशन गेव अस CO2, mass of CO2 obtained was 0.792 and mass of organic compound was 0.492, समझ में आ रहा है। अब 0.792 में हम लोगों ने पहले निकाला कि भाई कार्बन कितना रहेगा, तो अपने को आंसर आया था 0.216, और एक कॉमन सेंस की बात है, ये जो भी कार्बन इसमें आया वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया, OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझे कुछ। फिर बाद में हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि 0.216 ये 0.492 का कितना परसेंटेज रहता है। यही अगर नंबर इजी रहते तो तुम लोग बहुत फटफट सॉल्व कर लेते और तुम लोगों को अच्छा लगता। देख बे, मैं जब कभी कोई क्वेश्चन लेता हूँ, मतलब मेरे दिए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं ना, वो बहुत सिंपल नंबर वाले रहते हैं, वो तुम लोगों को ईजी लगते हैं। ये थोड़ा सा जेई घुसेड़ देता हो तो तुम लोगों का ऐसे, तुम लोगों की शक्लें खराब हो जा रही है। मैं बोल रहा हूँ आएंगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम लोगों को सॉल्व तो करना ही है ना बे, तो रोने का नहीं, ठीक है, सॉल्व तो करना ही है। 4 मार्क मिलते हैं इसको सॉल्व करके, 4। ये कैलकुलेशन इजी भी था थोड़ा सा, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, सो आई गेस वी शुड स्टॉप नाउ।
ठीक है. So with this we'll stop here. Till then, see you next time. Bye bye.